सत साहेब एक बड़ा प्यारा शब्द। हम बड़ी बड़ी प्यारी धारणाएं लगा के सब बड़े प्यार से बोलते हैं। सुनियो संत सुजान दिया हम हिला। बड़े प्यारे शब्द है, दो शब्द है, पर हमें ये पता नहीं होता कि ये शब्द महाराज ने कब बोले, किससे बोले, किस संदर्भ में बोले। तो उससे हमें जो परम आनंद मिलना चाहिए, परम अवस्था की हलोर जो आनी चाहिए, उससे हम कभी कभी चूक जाते हैं। अगर इन शब्दों के हमें यथार्थ अर्थ पता लग जाए तो हम जो आनंद है वो सादा सात्विक शाश्वत आनंद में हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो दो शब्द महाराज ने बोले, राज वियोग के शब्द हैं। ये कैसे बोले, कब बोले, उस विषय में आज हम विचार करते हैं। तो महाराज, इस संसार में जो है तीन गुणों का, माया का प्रभाव है। कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है। रजोगुणी तो हर पल कुछ नया बनाने में, बच्चे पैदा करने में, मकान बनाने में, धन बनाने में लगा है। सतोगुणी जो हमारे संत समाज होते हैं, सदा उस मालिक में रमन करने वाले होते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो दूसरों को हानि पहुंचा के अपना लाभ देखते हैं। तो ऐसी ही एक वृत्ति का बंदी छोड़ गरीबदास जी समय एक डाकू था। डाकू का नाम था डाकू सुजान। सुजान नाम का डाकू था। उस समय का बड़ा धारवी था। इसके साथ में एक दो बंदे इसके साथ होते थे। उस समय पिस्तौल बंदूक इसके पास होती थी और ये उनसे, क्यों उस समय ज्यादातर रास्ते कच्चे थे, जंगल टाइप ज्यादा थे, बड़े कोई रास्ते थे नहीं, पगडंडियां थी या छोटे रास्ते थे। तो ये घात लगा के बैठते थे और आने जाने वालों को लूटते थे। तो एक समय हुआ क्या कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज अपने एक सेवक से मिलने रोहतक साइड जा रहे हैं। अपनी घोड़ी पे सवार हैं और जा रहे हैं। और उधर जो डाकू सुजान है वो अपने साथी धारी के साथ में और दो तीन और के साथ में बैठा है, घात लगा के बैठा है। उसने देखा दूर से, भाई घोड़े पे कोई आ रहा है और अच्छा अमीर लग रहा है, तो अपना काम किया जाए। तो उन्होंने अपनी पिस्तौल बंदूक से आगे लेके आगे हो गए और महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी से कहने लगे कि भाई ऐसे है, जो भी तेरे पास है ना निकाल के रख दे। अगर जान की खैर चाहता है तो जो कुछ भी है तेरे पास निकाल के रख दे। महाराज कहने लगे, पंछी भगत, हमारे पास तो भाई कुछ है नहीं, और जो हमारे पास है वो तू ले नहीं सकता, वो तेरे को दिखाई नहीं देगा, और जो ये दुनियावी है वो है नहीं हमारे पास। तो धारी जो सुजान का साथी था वो कहने लगा, सुजान कर दे अपने वाला काम, ऐसे तो ये मानने वाला है नहीं। तो सुजान जो था डाकू, बड़ा पक्का निशानची था। तो उसने ठा 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 करके तीन चार पांच पांच गोलियां चला दी। और महाराज गरीबदास जी वैसे ही अपनी घोड़ी पे विराजमान है। तो धारी कहता है, अरे सुजान तेरे को क्या होया, तेरा निशाना तो पक्का था, आज निशाना कैसे को चूक गया। सुजान कहता, मैं तो सही लगा रहा हूं, लग क्यों नहीं रहा। महाराज गरीबदास जी हंस के कहने लगे
कि भाई डाकू सुजान, निशांची तू एक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निशांची पक्का है। पर आज तेरा निशाना कहीं और ही लग गया। आज जो है तेरा निशाना वो है ना, रोज वाला नहीं लगा, आज ये निशाना कहीं और ही जाके लग गया। महाराज तो अगम की बातें बता रहे थे। वो कहने लगा भाई तू कोई मायावी है क्या है? कहते तू पक्का निशांची, ये देख 5 गोलियां। महाराज ने अपनी मुट्ठी से उसकी जो 5 गोली चलाई थी वो उसको दिखाई। वो बड़ा हैरान हुआ, अरे आज ये क्या हुआ, किससे तेरा सामना हुआ, तू गोली चला रहा है, ये हाथ में ले रहा है। तो उसने कहा भाई आपका परिचय दीजिए। तो पता लगा उसको, ये तो छुडानी धाम के श्री बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज। तो वो तो शर्म से मर गया, भाई ये क्या किया तूने, आज एक संत पे गोली चला दी, तू माया में इतना अंधा हो गया। क्योंकि महाराज की उस समय ख्याति फैल चुकी थी और सबको पता था भी सुडानी धाम में महाराज गरीबदास जी रहते हैं, उनकी महिमा थी। भी तू आज इतना अंधा हो गया, तेरी को पहचान नहीं आई। लंबा पड़ गया सुजान डाकू, कहने लगा महाराज माफी दे दो, माफी दे दो, बेअंत अवगुण करे है, माफी दे दो। तो महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी कहने लगे, सुजान माफी किस बात की चाहिए तेरे को? अगर आज की माफी चाहिए, तूने गोली चलाई मेरे पे कुछ असर हुआ नहीं, तो इस काम की तो माफी तेरे को जरूरत नहीं है। पर अगर माफी मांगनी है तो तूने जो पिछले इतने कर्म किए हैं उनकी माफी मांग, उनसे मुक्ति की चाहना कर। अगर उनसे मुक्त होना चाहता है, उस पाप से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए तैयार हो, मैं तेरे को रास्ता बताता हूं, तो उस पे चल। तो जान जो डाकू था बड़ा महाराज के चरणों में पड़ गया, महाराज बेअंत जीवों को मार दिया, बेअंत लूट घसूट किया महाराज, मेरे जैसा तो पापी इस दुनिया में है नहीं, और उन पापों से मुझे क्या मुक्ति मिलेगी। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहने लगे, कहते सुजान है, अगर सच्चे हृदय से प्राश्चित करेगा, सच्चे हृदय से उस प्रभु की शरण में जाएगा, तो तू पिछले सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यही बात गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 9वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, अतिशय दुराचारी, जिसने बहुत ज्यादा पाप जुल्म किए हैं, अगर वो भी संत शरण में आ जाए और सच्चे हृदय से प्राश्चित कर ले, तो उसका दिन भी बदल जाएगा, वो भी संत कहाने के लायक है। महाराज ने जो गीता में लिखा उसको प्रमाणित महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने किया, और उन्होंने सुजान को संत कह के बुलाया, तुम सुनियो संत सुजान। जो गीता में कहा उसको प्रमाणित महाराज गरीबदास जी ने किया। तो महाराज ज्यादा बातों में क्या है कि उसने बंदी छोड़ के आगे पूरा समर्पण कर दिया। तो बंदी छोड़ ने उस पे दया करी, बंदी छोड़ गरीबदास जी ने उसे प्यार दिया, उसको नाम दिया। पर जो धारी था उसका साथी, वो नहीं माना, वो बाद में मर गया। तो सुजान को बड़ा दुख था इस बात का, वो मेरे साथ में रहा, मेरे पर तो कृपा बंदी छोड़ने की, अगर उस पर भी कर देते तो वियोग हुआ इसको, किसको? डाकू सुजान को। तो उस समय महाराज गरीबदास जी ने उसको समझाने के लिए ये 2 शब्द बोले थे कि सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना। कहते हैं हे सुजान, तू आज से संत है। संत कौन है? जिसने पूर्ण प्राश्चित कर लिया, जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया, जिसने पूर्ण विश्वास कर लिया, जिसको अपने मालिक में पूर्ण प्रेम हो गया, वो संत है।
संत कोई कपड़े से नहीं होगा, कोई वेशभूषा से नहीं होगा, कोई कहीं रहने से संत नहीं होगा। संत तो एक हृदय की अवस्था है, जिसमें आ गई उसमें आ गई। तो महाराज ने डाकू सुजान को संत कह के पुकारा, उसके हृदय की भाव देख के उसे संत कहा। महाराज कहते, सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। कहने लगे, हे सुजान, गर्व मत करना। किस बात का अहंकार करना है, किस बात का तेरे को गर्व है, कभी नहीं करना। इस संसार में आदमी किस बात का गर्व करता है? एक दम का भरोसा नहीं है। जो श्वास अंदर जा रहा है वो बाहर आए या ना आए, इस बात की गारंटी है किसी की? किसी की नहीं है। तो फिर गर्व किस बात का करना, अहंकार किस बात का करना? महाराज कहते हैं, 4 दिना की चेहर बनी आत कर तो को मरना रे। ये जो 4 दिन है, पता नहीं चौथा दिन आज है या अभी है या कल है, कोई पता है किसी को आज मेरा लास्ट दिन है? महाराज कहते हैं, कोई पता नहीं है। ये जो चल रहे हैं बस 4 दिन है, और लास्ट में तो इस इंसान को मरना ही होगा। पर मरना कैसा है? मरने मरने में फर्क है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की इस बात कहने लगे, बंदी छोड़ कबीर साहब ने फरमाया, मरते मरते जुग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरते मरते तो पता नहीं कितने जन्म हो गए, पर किसी को सही से मरना नहीं आया। और जिसको सही मरना आ गया, फिर महाराज कहते भोर न मरना हो। जो एक बार संत के चरणों में मर गया, संत के समर्पित होके मर गया, संत को अर्पण कर दिया जीवन, तो उसका फिर 84 में फिर मरना नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं, तू जाने मेरी ऐसी निभेगी, हरदम लेखा भरना रे। महाराज कहते हैं कि हे सुजान, हर कोई जानता है कि मेरी ऐसी निभेगी। जवानी में अवस्था में कहता मैं ऐसे ही रहूंगा, पर उम्र बीतती है, थोड़े से साल होते हैं। जिसको अपनी जवानी में जोश होता है, जिसने भरी जवानी में कोंटलों के हिसाब से वजन उठाया हो, जिसने बड़ी फुर्ती से काम किया हो, अंत में जब बुढ़ापा आता है तो जो है फ्रेश होने के लिए भी उसको सहारे की लोड़ पड़ने लग जाती है। पानी भी उठ के नहीं पी सकता, तो फिर गर्व किस बात का करना? कहते तू जाने मेरी ऐसी निभेगी, हरदम लेखा भरना रे। जो किया है भाई, उसका लेखा तो देना ही होगा। फिर महाराज कहते हैं, खा ले पी ले बिल्स ले हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। महाराज कहते हैं, इस संसार में रहना है, तो इस संसार में रहना है तो जीने के लिए खाओ। जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना खाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह न मत करो। महाराज कहते हैं, प्रथम अंजल संजम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु बाके। पहला प्रथम अंजल संजम करो, फिर कोई सतगुरु से ज्ञान लो, फिर उस हिसाब से जीवन व्यतीत करो। हम ऐसे ऐसे मकान बना रहे हैं जो भी 500-500 साल तक खड़े रहे, और आपका 5 पल छोड़ो 5 सेकंड का विश्वास नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि जितना तेरे को जरूरत है उस हिसाब से रहे। ज्यादा किसी को झमेले में पड़ने की, इस दुनियावी माया को आपाधापी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अरना रे। महाराज कहते हैं, हर एक जीव के अंदर वो मालक है, उस मालक की ही दिव्य शक्ति है कि कोई जीव चल रहा है, कोई जिंदा है, तो उस मालक की शक्ति से ही वो चल रहा है। उसके हृदय में वो मालक ही विराजमान है। इसलिए किसी से कभी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। महाराज कहते हैं, सुनियो संत सुजान दिया हम हिला रे। कहते हैं, हम तो बहुत समझा रहे हैं, ये जीव नहीं समझता। जीव को बहुत समझा रहे हैं, बहुत बाजें मार रहे हैं, पर ये जीव है कि मानता ही। महाराज कहते हैं, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुहेला। क्या समझाते हैं इस जीव को महाराज? कहते हैं, हे जीव,
जो तेरे अनेकों जन्म होंगे, कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी पेड़ बनेगा, कभी पौधा बनेगा, कभी कोई कीट बनेगा, कभी क्या बनेगा, कभी क्या पशु पंछी। पर ये मानुष जो जन्म है बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जूनियों के भुगतने के बाद ये मानुष जन्म मिलता है। और अगर इसमें सतगुरु का संग मिल जाए तो पार उतारा जा सकता है, नहीं तो भाई ये जो 84 वाला चक्कर है ऐसे ही चलता रहेगा। फिर महाराज कहते हैं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ू चलना तुझे अकेला। कहते सुजान है, तुम कहता भी मेरे 5 साथी हैं, 5 के तुम चाहता भी मैं 10 बना लूं, 10 से मैं 100 बना लूं, 100 से मैं 1000 बना लूं, आपकी सैनिक की टुकड़ी बना लूं। फिर मैं एक छोटे से इलाके पर, पहले क्यों छोटे छोटे अलग अलग जो है मतलब रियासतें होती थी, छोटे छोटे राज होते थे, किसी प्रधानगी होती थी, फिर उनको 2 प्रधानों को 2 गांव को जीतूंगा, फिर 10 को जीतूंगा। कहते हैं इससे ही हर एक जीव के मन में यही है कि मैं थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लूं, फिर उससे बढ़ा लूं, फिर उससे बढ़ा लूं। महाराज कहते तू कहे जो लश्कर जोड़ू चलना तुझे अकेला। सुजान है, अंत में उस मालिक की दरगाह में ये तेरे साथी हैं वो जाएंगे। तो सुजान कहने लगा, महाराज नहीं, वहां तो अकेला ही जाना होगा, अकेले ही पेश होना होगा, और जम के जब दूत खबर लेंगे तभी अकेला ही होगा। तो महाराज कहते उससे बचना है तो भाई प्रभु का नाम ले। फिर महाराज कहते हैं, अरब खरब लग माया जोड़ी संग न चल सी धेला रे। कि कोई अरब जोड़ रहा है, कोई करोड़ जोड़ रहा है, कोई खरब जोड़ रहा है। महाराज कहते हैं ये साथ नहीं जाने वाली, साथ जाने वाला है वो है नाम का धन, नाम की कमाई। महाराज कहते हैं वो जोड़ी कि नहीं, अगर वो जोड़ ली तो तेरा जीवन सफल, अगर वो नहीं जोड़ी तो तेरा जीवन नर्क गया काम से। तो उस नाम की कमाई जोड़नी है, उसका खजाना जोड़ना है। जब तक दुनिया में रहना है, दुनिया के व्यवहार अपने कर्म करते चलो, पर ज्यादा इस झमेले में मत फंसो। महाराज कहते हैं, ये तो मेरी सत की नावरिया सतगुरु पार प्रेला रे, दास गरीब कहे रे संतो शब्द गुरु चित चेला रे। वे जो ये हमारी नाव है इस भव सागर में चल रही है, इसको खेवन हाथ सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु ही हमें परले पार लेके जा सकते हैं, इस भव सागर से निकाल के, इस 84 के जाल से काट के सिर्फ सतगुरु ही लेके जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। सतगुरु क्या है? जो हमें नाम है, जो हमें नाम की कमाई करते हैं, एक अवस्था में जाते हैं तो हमारे अंदर प्रकट होते हैं, वो है देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान। देही सतगुरु नहीं है, सतगुरु तो विदेह है, देह से रहित है। देह से तो विदेह तक की यात्रा करनी है, शब्द से निशब्द की यात्रा करनी है। इसलिए महाराज ने कहा शब्द गुरु चित्त चेला है। शब्द की कमाई करनी है, चित्त से उसको सिमरण करना है, अंदर प्रकट करना है। ये बारी दिखावे में नहीं जाना, इस बारी देही में नहीं फंसना, तभी इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है, इस झमेले से पार हुआ जा सकता है। तो जब सतगुरु की कृपा हो तो सुजान जैसे डाकू भी संत बन सकते हैं। तो यह है भाव, संत की कृपा से ही सब होता है। तो इसलिए हमें भी अपने अंदर पात्रता लानी चाहिए। अगर हमारे अंदर भी पात्रता आएगी तो हम भी उस मालिक का प्यार प्राप्त करेंगे और उसके लोक में पहुंच सकेंगे।